सोचिए, आपको एक ही चीज दो दुकानों में मिल रही है, एक जगह 100 रुपए में, दूसरी जगह 50 रुपए में। तो आप किससे खरीदेंगे? जवाब सीधा है, जो सस्ता दे रहा है। यही फॉर्मूला भारत ने भी अपनाया जब रूस ने तेल सस्ता बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तेल सस्ता मिला। असली खेल है सस्ते रूसी तेल का पूरा गणित, जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। आज हम इसी खेल को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें भारत को कहां फायदा हुआ, कहां नुकसान, और रूस के लिए ये सौदा कितना अहम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका, यूरोप ने रूस पर आर्थिक बम फोड़ दिया। सेक्शन पर सेक्शन, खासकर रूसी तेल और गैस पर सबसे बड़ी चोट की गई, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था इन्हीं चीजों पर टिकी है। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में रूस के पास दो विकल्प बचे, या तो तेल बेचना बंद करे और अपनी अर्थव्यवस्था को डुबो दे, या फिर नए खरीदार ढूंढे। उसने दूसरा रास्ता चुना और इस मौके को भारत ने मौके से नहीं जाने दिया। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, और वो भी भारी छूट पर। जहां इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 90 से $100 प्रति बैरल थी, वहीं रूस भारत को यही तेल 50 से $60 में देने लगा। कई डील्स तो इससे भी सस्ती हुई। अब बात यह कि भारत तो पहले भी दुनिया से तेल खरीदता था, लेकिन इतना सस्ता कभी नहीं। और फिर भारत ने रूसी तेल खरीद में नया रिकॉर्ड बना डाला। 2021 तक रूस भारत के टॉप 10 तक के तेल सप्लायर में आता रहा, लेकिन 2023 तक आते आते रूस भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन गया। अब भारत रोजाना रूस से लगभग 1 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल खरीदता है, यानी भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। अब सवाल आता है कि भारत को इससे फायदा क्या हुआ? सीधा जवाब है, बहुत ज्यादा। भारत की रिफाइनरिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों को जब कच्चा तेल सस्ते में मिला तो उनकी लागत घटी, मुनाफा बढ़ा। खास बात ये रही कि रिलायंस और नायरा जैसे प्लेयर इस रास्ते से रूसी तेल को प्रोसेस करके विदेशों में महंगे दामों पर डीजल पेट्रोल भेजने लगे। यानी सस्ते में खरीदा, रिफाइन किया और महंगे में बेचा, सुपर प्रॉफिट। अब सवाल आता है, तो जनता को क्या मिलता है? सच ये कि आम जनता को सीधा फायदा बहुत कम मिला, क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बहुत ज्यादा है, लगभग 45% से भी ज्यादा। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, राज्य सरकार वेट लगाती है। सस्ता तेल आने के बावजूद टैक्स घटाए नहीं गए, यानी आम आदमी का बिल वही का वही रह गया। कंपनी और सरकार ने मुनाफा कमाया, लेकिन कंज्यूमर को राहत नाम मात्र मिली। अब बात करते हैं, क्यों रूस इतना सस्ता तेल बेचता है? जवाब छिपा है रूस अर्थव्यवस्था की मजबूरी में। रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और गैस एक्सपोर्ट पर टिकी है। यूरोपियन यूनियन उसकी सबसे बड़ी मार्केट थी, लेकिन जब वो बंद हो गई तो रूस को नया बाजार चाहिए था। भारत और चीन ने उसका हाथ थामा। रूस को अपना खजाना भरना था, डॉलर लाना था, इसीलिए उसने 30 से 40% की छूट पर तेल बेचना मंजूर किया। इसमें रूस को घाटा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही अपनी लागत निकालकर भारी मुनाफा लेता था। अब वो मुनाफा थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट चालू रहा। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रही। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत को सिर्फ फायदा ही हुआ, ऐसा भी नहीं है। भारत के हाथ यहाँ कई जगह जले भी। जैसे कि पहली बात, भारत और रूस के बीच रुपया रूबल ट्रेड शुरू करने की कोशिश की गई, ताकि डॉलर का इस्तेमाल कम हो। लेकिन ये मॉडल ज्यादा नहीं चला। भारत का रूस से आयात बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम, जिससे बैलेंस बिगड़ा और ट्रांजैक्शन में दिक्कत आई। दूसरी बात, भारत को अमेरिका और यूरोप से लगातार दबाव झेलना पड़ा। वॉशिंगटन ने कई बार कहा कि भारत को रूस से तेल खरीद कम करनी चाहिए, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपने हित में फैसला लेंगे। ये बात कूटनीति में तो ठीक रही, लेकिन भारत को हर डील बहुत सोच समझकर करनी पड़ी। तीसरी बात, रूस ने आने वाला तेल कई बार शेडी रूट से आता है। मिडलमैन, चैलेंज ऑफ ऑरिजिन, ट्रांसफर ऑन हाई सीज और कई बार छिपाई गई डिटेल्स, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं और कई बार रेट्स में अनिश्चितता रही। अब बात करते हैं सस्ते तेल की मोह की। भारत ने जिस तरह रूस से सस्ता तेल खरीदा, वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सौदा भी उतना सस्ता नहीं रह गया। रूस पर वेस्टर्न प्राइसेस का कैप्स लगे, इंश्योरेंस और शिपिंग की दिक्कतें बढ़ी। चीन ने भी डिमांड बढ़ाई, जिससे रेट्स ऊपर गए। अब 2024 तक आते आते भारत को रूस से तेल सस्ता मिल रहा है, लेकिन पहले जितना नहीं।
अब सवाल, क्या भारत इस मॉडल को और आगे ले जा पाएगा? उत्तर है हाँ, लेकिन चुनौतियों के साथ। भारत अब सिर्फ रूस से नहीं बल्कि मल्टी सोर्सेज सप्लाई पर काम कर रहा है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका तक से। इसके पीछे मकसद है सप्लाई चेन की डाइवर्सिफाई करना, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। लेकिन एक बात तय है, सस्ते तेल रूस का गणित फिलहाल भारत के लिए फायदे का सौदा रहा है। इससे भारत की इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की, चालू खाता घटा और कुछ हद तक संभाला और तेल कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा कमाने का मौका दिया। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब भारत सरकार पर दबाव है कि वो इस लाभ को आम जनता तक पहुंचाए। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए, टैक्स कम किया जाए और फ्यूल की कीमतें किफायती बनाई जाए। लेकिन ये फैसला राजनीतिक भी है और आर्थिक। और आखिर में ये सवाल, रूस के लिए क्या ये सौदा फायदेमंद रहा? बिल्कुल। भारत और चीन जैसे खरीदारों ने उसकी अर्थव्यवस्था को तब सहारा दिया जब पश्चिमी देश उसे अलग थलग कर रहे थे। और यही कारण है कि रूस अब भारत को सिर्फ तेल नहीं बल्कि दीर्घकालीन रणनीतिक पार्टनर की तरह देखता है। तो कुल मिलाकर सस्ते रूसी तेल का गणित एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डील है, जहां हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। भारत को इससे फायदा मिला है, लेकिन फायदा किसे कितना मिला, ये सवाल अभी भी बहस में है। और जब तक ये बहस चलेगी तब तक यही कहा जाएगा, तेल का खेल सस्ता नहीं, बहुत महंगा और बहुत गहरा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।